Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve. First of all मैंने गूगल में लिख लिया ITR ऑनलाइन, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट हमें मिल जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद अपना पासवर्ड डाल देंगे, देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, तो मैं यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर 2026-27 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोड ऑफ फाइलिंग में मैं ऑनलाइन क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू के बाद मैं आता हूं स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड। आईटीआर के 4 फॉर्म्स हैं, तो अगर आपके कैपिटल गेन्स नहीं है, आपका शेयर मार्केट से या फिर कोई कमोडिटी या प्रॉपर्टी बेचकर कोई इनकम नहीं हुई है या लॉस नहीं हुआ है, तो आप सिंपली ITR 1 भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 पे मैं क्लिक करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम फाइलिंग द रिटर्न, क्योंकि मेरी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो मैं इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूं। अब यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें वेरियस टैब्स हैं, बस इनमें मुझे इन्फॉर्मेशन भरनी है और अपना रिटर्न सबमिट कर देना है। सबसे पहले मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से मेरी पर्सनल डिटेल्स शो कर देगा, इसको आप क्रॉस चेक कर लें। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने से ये मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है, ईमेल आईडी शो कर रहा है, एड्रेस शो कर रहा है। अगर आप कुछ भी इनमें से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है सेकेंडरी एड्रेस, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। इसको मैं येस कर देता हूँ क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है। अब मैं नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा प्राइमरी सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे अपडेट हो गया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट, PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ इनकम टैक्स रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) बिकॉज आई एम फाइलिंग द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। नेक्स्ट यहाँ ये पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं नो ही रहने देता हूं। दैट इज मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करना चाहता हूं। रिटर्न क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भर रहा है? नहीं जी, मैं खुद भर रहा हूं, तो मैं इसको नो क्लिक करता हूं। एंड लास्ट में है बैंक डिटेल्स। ये डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद यहाँ मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स आपका एम्प्लॉयर जो आपको फॉर्म 16 इशू करता है, या फिर अगर आप पेंशनर हैं तो आपका बैंक जो आपको फॉर्म 16A इशू करता है, तो ये जो डिटेल्स फॉर्म 16 या 16A में मेंशन है वो यहाँ पोर्टल पे ऑलरेडी फिल्ड अप होंगी। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, और अगर कुछ करेक्शन है तो आप एडिट दबा के उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। सो पहला फील्ड है B1 इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रॉस सैलरी प्री फिल्ड है, और अगर मैं चाहूं तो इसको एडिट कर सकता हूं अगर कुछ एरर है तो। अंडर सेक्शन 16 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल होती है, तो ये ऑटो फिल्ड है। तो ग्रॉस इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज ये यहाँ पर शो कर देगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ वेरीफाई करने के बाद। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो आप उसे यहाँ शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर 3 टैब्स हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। फ्रेंड्स आपका बैंक अगर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है, चाहे वो FD के अगेंस्ट हो जैसे यहाँ डिपॉजिट करके शो किया गया है, या आपका नॉर्मल सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, और वो AIS, TIS, फॉर्म 26AS इन तीनों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। वो यहाँ पर प्री फिल्ड है। अगर कुछ करेक्शन है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ एडिट दबा के करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि ये फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं तो आप इसको अनचेंज्ड छोड़ सकते हैं। तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी और ये जो इंटरेस्ट इनकम है इनका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आपके कैपिटल गेन्स हैं तो उसके लिए आपको ITR फॉर्म 2 भरना होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट मैं आता हूँ टोटल डिडक्शंस में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम में मोस्टली आपको डिडक्शन नहीं ही मिलती है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और NPS के अंडर कवर होते हैं तो उनका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD2 डिडक्टिबल होता है, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है, आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना होता है। तो वो आपके फॉर्म 16 में भी मेंशन होगा और यहाँ भी प्रीफिल्ड होगा। अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो आप यहाँ एडिट दबा के करेक्शन कर सकते हैं। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट है टैक्स पेड। अब बैंक ने, आपके एम्प्लॉयर ने जिस भी सोर्स से आपको इनकम मिल रही है और उसने आपका TDS डिडक्ट किया है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर विजिबल होंगी। मैं शेड्यूल TDS पे क्लिक करता हूं, तो ये एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट डिडक्ट किया है वो यहाँ पर विजिबल है। आप यह देख सकते हैं कि इतना इनकम टैक्स जो है ये एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है। आप अपने फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ मैं लेफ्ट पे आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से यहाँ एडिट का बटन एक्टिव हो जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। इसमें मैं क्लिक करता हूं, तो अदर देन सैलरी मान लीजिए मैंने बैंक में कोई FD कर रखी है, तो बाय डिफॉल्ट बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि हर FD पे 10% डिडक्ट करो, अनलेस
जो पर्सन है वो आपको एक फॉर्म 16H या 16G भरकर देता है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता हूं, कृपया मेरा टैक्स डिडक्ट ना करें। तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं और आपकी एफडीज हैं तो बैंक आपका इंटरेस्ट डिडक्ट ना करे, उसके लिए आप 1 अप्रैल को ही फॉर्म 121 भरकर अपने बैंक में जमा करा दें। इसमें मुझे दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इतना मुझे एफडी का इंटरेस्ट मिला है और इतना टैक्स बैंक ने डिडक्ट कराकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया है। अगर आपका और कहीं से भी टैक्स कटा होगा तो वो डिटेल यहां विजिबल हो जाएंगी। ये बॉटम पर है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसको क्लिक करते हैं। अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स जमा कराया है तो उसकी सारी डिटेल यहां पे अवेलेबल होंगी, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स करंट ईयर में अगर आप पहले ही जमा करा चुके हैं तो उसकी डिटेल भी यहां पर विजिबल होंगी। टोटल टैक्सेस पेड, तो यहां पर सम विजिबल होगा। मैं यहां पे कंफर्म दबा देता हूं। लास्ट है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, मैं इसे क्लिक करता हूं। तो क्लिक करने के बाद यहां पर शो कर रहा है ये मेरी टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में टैक्स पेएबल इतना बन रहा है। तो फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप ईयर वाइज एक एक्सेल शीट मेंटेन करें। आप चाहें तो इसमें अलग अलग टैब ऐड करके हर साल का रिकॉर्ड एक ही एक्सेल शीट में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको खुद भी कैलकुलेशन क्लियर हो जाएंगी कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और जो आपके हिसाब से इनकम टैक्स आ रहा है और जो पोर्टल पे इनकम टैक्स दिखा रहा है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। नाउ मैं पोर्टल पर वापस आता हूं तो इस पेज पर आपकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट विजिबल होगी। टैक्स पेएबल और टोटल इनकम यहाँ पे प्री कैलकुलेटेड है। इस टैक्स पेएबल पर 4% सेस लगता है। तो ये करने के बाद आपका जो टोटल टैक्स पेएबल है वो इतना आ रहा है। मैं इसे कंफर्म कर देता हूं अगर सब सही है तो। नाउ मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूं। तो अगर कहीं कोई मैंडेटरी चीज भरनी रह गई होगी या कुछ एरर होगी तो मुझे दिख जाएगा। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपने जो भी डिटेल भरी है उनकी समरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप ये सारे फील्ड्स क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी एक्सेल कैलकुलेशन से, या जहां भी आपने पेन पेपर मोड में कैलकुलेशन की हो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करता हूं, कंटिन्यू। देखिए असेसमेंट ईयर और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो माइनर हेड है 300 वो यहाँ पे प्री फिल्ड है। पेमेंट हो गया है। यहाँ पेमेंट डिटेल ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है और बॉटम पे कंफर्म है, इसको क्लिक कर देते हैं। अब मैसेज आ गया है यहाँ पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ लिख रहा है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल और यहाँ से आप रिसीट डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब मैं बैक टू रिटर्न फाइलिंग क्लिक करता हूँ। अब बॉटम पे चलते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब आपकी सारी डिटेल दोबारा से शो कर रहा है और देखिए टॉप पे लिखा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, दैट इज अब कुछ भी लाइबिलिटी नहीं बची है। बॉटम पे स्क्रॉल करके प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपका नाम और फादर्स नेम प्री फिल्ड होगा, इसको क्लिक कर देते हैं और प्लेस में आप जिस भी स्टेट या जिस भी लोकेशन से भर रहे हैं वो यहां पर डाल सकते हैं। बॉटम पे है प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, यानी इस फॉर्म में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपका पूरा फॉर्म सामने आ गया है। प्रीव्यू में अलग अलग टैब्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम। तो आप जिस भी टैब को वेरीफाई करना चाहें खोल के डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डाउनलोड प्रीव्यू करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो पीडीएफ पढ़ने के बाद वेरीफाई करने के बाद बॉटम पे है प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब है ई वेरीफाई, तो आप आधार ओटीपी भेजकर सिंपली इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बॉटम पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जेनरेट आधार ओटीपी। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस चला जाएगा जिसको हम यहाँ फिल कर लेंगे। वैलिडेट दबा देंगे ओटीपी भरने के बाद। यहाँ ये लिख रहा है कि अगर आपने सबमिट दबा दिया तो उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं सबमिट को क्लिक कर देता हूँ। सबमिटेड सक्सेसफुली। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो डाउनलोड रिसीट और गो टू डैशबोर्ड। तो आप एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको यूजफुल लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।